जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जानिनी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप चंद्रायण व्रत के बारे में सुनेंगे। इस व्रत को करने से कोई भी करे, चाहे स्त्री करे पुरुष करे, किसी भी उम्र का व्यक्ति करे, उसके बहुत सारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश होता है और इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का भी नाश होता है। एक तो इस व्रत के बारे में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, और जो व्यक्ति विशेष तौर से इस जन्म में कष्ट भोग रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, या डिग्री मिल गई है परंतु अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, घर बैठे हुए हैं, मानसिक पागलपन हो गया है, कहीं पितृदोष लग गया है तो कहीं मातृ दोष लग गया है, कहीं बहनों का श्राप लगा हुआ है, कहीं गुरु का श्राप लगा हुआ है, कहीं नौकर चाकर का श्राप लगा हुआ है, कहीं पे पत्नी का श्राप लगा हुआ है, किसी की हाय बद्दुआ लगी है, तो वह सब जो आपके ऊपर पाप कर्मों की रेखा जो आपके चारों तरफ घूम रही है, ऊर्जा घूम रही है, उस ऊर्जा को यह व्रत कम करने का काम करता है। चंद्रायण व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया है, पुराणों में भी लिखा गया है, और बड़े बड़े योद्धाओं ने इस व्रत को किया है। तो आप भी इस व्रत को करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, अपने पापों का नाश कर सकते हो। अब ये व्रत कैसे किया जाता है आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे पास आए दिन करीब करीब रोज एक दो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, फूट फूट कर रोने लगते कि हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा बोलते हैं। क्यों? कि धन नहीं है उनके पास, ऋण पे ऋण चढ़ गया है, महंगे महंगे ब्याजों पर ऋण लेकर के खा गए, कोई सट्टे में पैसा हार गया, तो अब उसके पास एक ही चारा बचता है। तो ऐसे मनुष्य जिसने जीवन में पैसे को हवा में उड़ाया और अब पैसे पैसे के लिए मोहताज है, ऐसे व्यक्ति भी, या जिनने अपने जीवन में कष्ट ही कष्ट देखा, कभी सुख नहीं देखा हो, यानी उनके पिछले जन्म के इतने ज़्यादा पाप कर्म हैं कि उन्होंने जिंदगी में सुख ही नहीं देखा कभी। तो और बीमारी पे बीमारी, सबसे बड़ी बात होती है, ईश्वर जो कष्ट देता वो बीमारी के रूप में देता है या फिर दरिद्रता के रूप में देता है। तो यदि आप बीमारी से परेशान हो और यदि आपका परिवार दरिद्रता से परेशान है, तो आप इस चंद्रायण व्रत को अवश्य करो, और एक नहीं 3-4 बार करो एक वर्ष में, तो आपके बहुत सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, इन धर्मों में उपवास रखने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ईश्वर के निमित्त हम भोजन को त्यागते हैं, तो जो हमारे पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों का नाश हो जाता है।
सभी धर्मों में आप देख लो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में उपवास रखने का महत्व है। कहीं न कहीं पे मनुष्य को अन्न त्याग करने के बारे में बताया गया है। तो ये चंद्रायन व्रत भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इससे आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो सकता है, प्रायश्चित कर्म हो सकता है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं कि हम बड़े बड़े अनुष्ठान करवाएं, आपके पास पैसे नहीं हैं कि हम कोई जो है 1,50,000 रुपये खर्च कर सकें, तो ये चंद्रायन व्रत हर 2 महीने में करें, हर 3 महीने में करो, यानी 1 साल में 4 बार कर लीजिए आप। तो निश्चित तौर से बिना पैसे के आपके पाप कर्मों का नाश हो सकता है। अब होता क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये माँ की कृपा से आज हम आपको चंद्रायन व्रत के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो टॉपिक ही टॉपिक है। रोजाना कम से कम 50 प्रश्न हमारे पास आते हैं। अब हर प्रश्नों का उत्तर तो हम नहीं दे सकते, कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें भी साधना करना होती है, हमें भी बहुत सारे आध्यात्मिक वर्क होते हैं। तो समय निकाल के जितना समय हमारे पास उपलब्ध होता है उसे आप लोगों की सेवा में लगा देते हैं। तो ये आज हम चंद्रायन व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पापों का नाश करता है और पाप की वजह से ही कष्ट आते हैं। तो यह व्रत जो होता है यह चंद्र की कलाओं के साथ में किया जाता है, इसलिए इसे चंद्रायन व्रत कहते हैं। इसे पूर्णमासी से आरंभ करते हैं और 1 माह बाद पूर्णमासी को ही इस व्रत को समाप्त करते हैं, यानी 1 महीने तक ये व्रत करना पड़ता है। पूर्णमासी से प्रारंभ करके पूर्णमासी को ही समाप्त करना पड़ता है। इस व्रत में व्यक्ति अपने खाने को 16 हिस्सों में बांटता है। जैसे प्रथम दिन यानी पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा 16 कलाओं वाला होता है, तो मनुष्य जो है अपने भोजन को 16 भाग में बांट लेता है। और जो डाइट होती है आपकी, वह डाइट आप प्रतिदिन जैसे रोज लेते हैं उतनी ही डाइट लेना, बढ़ाना या घटाना नहीं है, वही डाइट लेना है, परंतु उसे 16 भाग में बांटना है। पहले दिन आपको पूर्णिमा के दिन उसको 16 ग्रास में विभक्त करके पहले दिन आपको 16 ग्रास लेना है। इस प्रकार हर दिन आपको 1-1 ग्रास कम करते जाना है। इस तरह अमावस्या को चंद्रमा जब शून्य अवस्था में हो जाता है तो उस दिन आपको भोजन ही नहीं खाना है, यानी पूर्ण व्रत करना पड़ेगा अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन से पुनः चंद्रमा दिखाई देने लगता है तो भोजन की मात्रा में 1 ग्रास लेना है। दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास, चौथे दिन 4 ग्रास। ऐसे ही आपको धीरे धीरे भोजन आपको बढ़ाना है। पूर्णिमा तक वापस 16 ग्रास भोजन पर आना है। इस तरीके से यह 1 मास का व्रत उपवास होता है। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णिमा के दिन जितना आप खाना नॉर्मल रूप में खाते हैं, चूँकि ईश्वर का काम है, तो उसमें भी आप ईमानदारी रखिए कि जितना आप औसत दर्जे का खाते हो एक बार में, उतना ही भोजन आपको थाली में लेना है। और उसके 16 भाग कर लीजिए, 16 ग्रास लेना है। 16 भाग कर लिए, 16 ग्रास खाने के बाद खाना जो है ऑटोमेटिकली बंद कर दीजिए। फिर पूर्णिमा के बाद में जब एकम आ जाती है तो एकम के दिन आपको 15 ग्रास भोजन करना है। फिर दूज आ जाती है तो 14 ग्रास भोजन करना, बाकी भोजन को दूसरों को खिलाना है। चिड़ियों को खिला दीजिए, चींटियों को खिला दीजिए, पक्षियों को खिला दीजिए, कुत्तों को खिला दीजिए, उनके लिए निकाल के रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूर्णिमा के दिन 16 ग्रास, फिर रोजाना 1-1 ग्रास कम करते हुए आपको अमावस्या के दिन तक
चतुर्दशी तक, अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी तक आपको 1 ग्रास भोजन करना है। अमावस्या के दिन कोई भी भोजन नहीं लेना है और फिर 1-1 ग्रास भोजन आपको बढ़ाते हुए पूर्णिमा तक आना है। तो वापिस ऐसे 16 ग्रास भोजन तक आपको आ जाने का है। यह व्रत होता है। एक बार ही भोजन करना है, बार बार भोजन नहीं किया जाता है। और व्रत के दौरान जब ये पूरा 1 महीने का समय होता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का, तो कोशिश की जाए कि यह जमीन पर ही आपको सोना है, पलंग पे नहीं सोना है, गादी बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है। और संपूर्ण रूप से आपको शाकाहारी रहना है, मतलब जो भी भोजन करें वो शुद्ध शाकाहारी हो। और इस 1 माह के दौरान पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, स्त्री से दूर रहना है। भोजन एक समय ही करना है, सात्विक भोजन करना है। और इस सात्विक भोजन में भी कोशिश करें उबला हुआ भोजन लें। कोई भी ज़्यादा तला गला मसाले वाला अचार, चटनी, चटपटा, खटा, इस प्रकार का भोजन इसमें शामिल नहीं करना है। आज दिन भर जितना चाहे उतना पानी पी सकते हो, चाय भी नहीं पीना है और काफ़ी भी नहीं पीना है, यह निषेध है। और भोजन जो है चंद्रमा के दर्शन करने के बाद रात्रि में ही करना है, यानी रोजाना चंद्रमा का पूजन करना है आपको। इसीलिए इसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही करें। टीवी से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है, सिनेमा से दूर रहना है, यानी जो सांसारिक क्रियाकलाप होती, मतलब 1 महीने आपको पूर्ण रूप से साधु संत त्यागी तपस्वी बनना है। उसमें आपके काफ़ी कुछ हद तक पाप कर्मों का नाश हो सकता है। सांसारिक क्रियाकलाप जितने भी होते हैं उन सब से दूर रहें। सर्विस करते हो तो 1 महीने के लिए सर्विस से छुट्टी ले लें, भगवान का नाम लें। इस व्रत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है। और इस व्रत के दौरान आपको श्री गायत्री के मंत्र का जप करना है, सूर्य नारायण के मंत्र का जप करना है। और फिर यदि नींद नहीं आती हो, मन नहीं लगता है, तो जिस मंत्र में आपका मन लगे उस मंत्र का जप करना है। हवन भी कर सकते हो। और एकांत स्थान में रहना है। मकान के अंदर भी रहते हो तो अलग से कमरे में रहें, किसी से छुआछात नहीं करना है, सूतक पातक वालों के घर पे नहीं जाना है। और यदि यह व्रत आप किसी गंगा जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, खुले आसमान में किसी तीर्थ स्थान पर करते हो तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और जो भी स्थान का आप चयन करें वह शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। मतलब नदी का किनारा तो नॉर्मली शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र ही माना जाता है, तो वहाँ पर भी आप रह सकते हो। व्रत सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा से ही शुरू करना है और पूर्णिमा पर ही खत्म करना है। अब इस व्रत के बारे में ऐसा है कि जिसे अपना स्वास्थ्य ठीक करना हो, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना हो, उस व्यक्ति को तो यह व्रत करना ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो गया, कोई बंदर मर गया, कोई बिल्ली मर गई, कोई जानवर मर गया, तो उसे प्रायश्चित स्वरूप उस जानवर की आत्मा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कई बार हम गाड़ी घोड़े चलाते हैं, आगे टकरा जाता है, गाय का बछड़ा मर गया, कोई गाय मर गई, कोई भैंस मर गया, कोई बकरी का बच्चा मर गया, कोई बिल्ली का बच्चा मर गया, कोई बिल्ली आकर के मर गई। इस प्रकार से कोई जंगली जानवर आकर के आपसे टकरा के मर गया, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप भी आपको ये काम करना चाहिए, अन्यथा उसका दोष लगता है। और पापों का प्रायश्चित तो होता ही होता है, यह व्रत जो है मोक्षदायक भी है, मनोकामना पूर्ति भी करता है। तो आपकी जो भी इच्छा हो उस मनोकामना को लेकर के आप इस व्रत को कर सकते हो। तो अब मेरे से जितने व्यक्ति पूछते हैं कि साहब मैं कष्ट में हूँ, क्या करूँ,
उनके लिए स्पेशली ये बता रहा हूँ कि अब कृपया मुझे फ़ोन न करें। चंद्रायन व्रत साल में कम से कम 3 बार हर ऋतु में करें, ठंड में करें, गर्मी में करें, बरसात में करें। तीनों ऋतुओं में एक एक बार चंद्रायन व्रत करें और नियम का कठोरता से पालन करें। स्त्री से, बच्चों से, टीवी से, सांसारिक क्रियाकलाप से दूर रहें। कमरे में बंद होकर के करें, एकांत स्थान में करें, पवित्र स्थान पे करें, तीर्थ स्थान पे करें, नदी किनारे करें। शरीर को शुद्ध रखना है और इससे शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की भी शुद्धि होती है। जब आप मंत्र जप करेंगे, हवन पूजन करेंगे इस दौरान, और जब आप इन सब सांसारिक कर्मों से दूर रहोगे तो निश्चित तौर से आपकी आत्मा भी पवित्र होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और मन भी स्वच्छ बन जाएगा। और गायत्री अनुष्ठान जब आप करोगे इसके साथ साथ, क्योंकि जैसे मैं बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको और गायत्री मंत्र का जप करना, तो इससे आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। यहाँ पे कोई भी जाति का कोई मतलब नहीं है, धर्म का कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो आत्मा रूप में इस यहाँ पे निवासरत है, इस मृत्यु लोक में, वो इस व्रत को कर सकता है। किसी भी बहकाव में नहीं आना कि हम गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप किसी भी बाबा लोग के चक्कर में न फंसे। गायत्री मंत्र कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते कि नियम का पालन करें। जो अपने आप को ब्राह्मण समझ ले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वह गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का मंत्र है। एक ब्रह्मांड होता है, उस ब्रह्मांड का जो मंत्र है उसे गायत्री मंत्र कहते हैं, तो उसे कोई भी कर सकता है। तो इससे आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यदि आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो साधना के पहले मनुष्य को चंद्रायन व्रत करना चाहिए, और इस व्रत को करने से पुण्य मिलता है, पापों का नाश होता है। और आपको अनिद्रा यदि है, नींद नहीं आती हो, उसको भी करना चाहिए। यदि मानसिक तनाव है तो भी चंद्रायन व्रत करना चाहिए। यदि चिड़चिड़ापन है, दुकानदारी नहीं चल रही है, तो भी आपको चंद्रायन व्रत करना चाहिए। और यदि आपको क्रोध ज़्यादा हो तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, आपके पाप कर्मों के अनुसार, तो क्रोध पर भी नियंत्रण हो सकता है। चंद्रायन व्रत जब करते हैं तो इसे संध्या वंदन तो करना ही करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। टाइम पास करने के लिए आपको पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। 1 महीने में आपको शिव पुराण हो गया, काली का पुराण हो गया, देवी पुराण हो गया, श्रीमद् भागवत कथा पुराण हो गया, ऐसे गरुड़ पुराण हो गए। इन पुराणों को, जो 18 पुराण हमारे यहाँ बताए गए हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। इसी को स्वाध्याय करना बोलते हैं। देव पूजा करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यानी कि धार्मिक कृत्य आपको करना ही करना। मतलब आप ये मान के चलो 1 महीने आप साधु बन गए या साध्वी बन गए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपको जमीन पर सोना है, भूमि शयन करना है, इससे भी पापों का नाश होता है। इस व्रत के दौरान प्रतिदिन आपको 40 माला कम से कम जप करना है। जिसका भी आप जप करना चाहें, या फिर कम से कम 11 माला गायत्री की करना चाहिए, तो ही आपको अपनी साधना का फल प्राप्त होगा। और अनेक बार पानी नहीं पीना है, पान नहीं खाना है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ आपको जो ग्रास बताए गए हैं उसके अलावा आपके मुंह के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। बार बार पानी नहीं पीना है, दिन में सोना नहीं है। और उस 1 महीने में इन 10 नियम का पालन भी करना पड़ता है, वो भी आपको बता देता हूँ। कि क्षमा, मतलब आपको जब किसी के साथ में रहना ही नहीं है, बात ही नहीं करना है, तो क्षमा वाली बात नहीं आएगी। फिर भी यदि कुछ आपको परेशान करे कोई व्यक्ति, तो उस व्रत के दौरान आपको क्षमा करना है, सत्य ही बोलना है। इसीलिए कहा गया कि एकांत स्थान में जाकर के ये व्रत करना चाहिए। सत्य बोलना है, ताकि कहीं पे झूठ बोलने वाला क्लास ही नहीं आएगा।
दया आपके मन में होना चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति आप में होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रित होना चाहिए, संयम रखना है, देव पूजा करना है, रोजाना हवन करना है, संतोष रखना है, और व्रत के दौरान 1 महीने में किसी प्रकार की आपको यदि कोई भी सामान किसी का भी पड़ा हुआ हो तो उसे उठाना नहीं है, चोरी नहीं करना है। और सही समय पर संकल्प लेना है। हिंदू धर्म के अनुसार जो संकल्प लेने का तरीका है उसके अनुसार संकल्प लेना है। शुभ मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। सूर्य उदित होने के बाद स्नान नहीं करना। ये जो व्रत जब भी करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। उपवास से जुड़े जितने भी नियम हमने बताए हैं उनका कड़ाई से पालन करना है, और कोशिश की जाए कि इस 1 महीने के दौरान सिले हुए वस्त्र का त्याग कर दो। बिना सिले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, यानी जो साधु लोग पहनते हैं, आपको वो बिना सिले हुए वस्त्र धारण करना है। तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखे उस दिन पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पूर्णतः साफ मन से पूजा करना चाहिए, विधि विधान से व्रत करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। हर जगह लिखा गया है कि कोई भी साधना करें, अनुष्ठान करें, जप करें, तप करें, हवन करें या फिर उपवास करें तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। जो भी भोजन आपके पास आएगा उसमें से आपको 1 गिलास ब्रह्मा जी के लिए निकालना है, 1 गिलास अग्नि के लिए निकालना है, 1 गिलास सोम के लिए निकालना है, 1 गिलास वरुण के लिए निकालना है, तथा 1 गिलास जो है विश्व देवों के नाम से निकालना है। 5 गिलास आपको अलग से निकाल के रखना है। इस प्रकार से आपको इसका अनुष्ठान करना है। चंद्रायण व्रत करने वालों के लिए भोजन के ऊपर विशेष तौर से इसमें नियम दिया गया है। इस चंद्रायण व्रत के दौरान भिक्षा भी मांगना चाहिए, और भिक्षा में मिले हुए जो अन्न होता है उससे ही अपने नियम के अनुसार ग्रास निकालें, और बाकी जो ग्रास है जिनका मैंने नाम लिया, सूर्य को निवेदन करें, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण, इनको भी देना है। और ग्रास इतना ही बड़ा लें कि आसानी से उसे हम खा सकते। ज़्यादा बड़ा ग्रास भी नहीं लेना है। पूर्व में मुख रख करके ही भोजन करना है, और दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्र भाग पर रख करके हर ग्रास को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 उंगलियों से उसे मुंह में डाल करके खाना है। ऐसा भी नियम बताया गया है। बहुत कठिन नियम है, परंतु पालन करें तो ही आपके पापों का नाश होगा। क्योंकि सिर्फ बिना पैसे के आपके पापों का नाश हो रहा है, बिना पूजा पाठ के पापों का नाश हो रहा है, बिना आपको ज़्यादा मेहनत किए सिर्फ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस, बलि देना है। इस शरीर के मांस की बलि देना है, इस शरीर के रक्त की बलि देना है। यानी आप भोजन नहीं करोगे तो निश्चित तौर से मांस आपका कम होगा, निश्चित तौर से आपका खून भी कम होगा, निश्चित तौर से आपका वजन भी कम होगा। तो ऐसा बताया गया है कि जो ग्रास निकालेंगे हम, जो खाते हैं 16, 15, 14 इस प्रकार से, उससे 3 अंगुलियों की सीधे हाथ के उनके अंगुलियों के माध्यम से ही मुंह में डालना है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता है वैसे आपका ग्रास भी बढ़ता जाएगा, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता है वैसे आपका जो ग्रास की संख्या है वो भी घटती जाएगी। तो उसी प्रकार से ग्रास की जो खाएंगे खाना उसकी मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। तो चंद्रायण
व्रत करने वालों के लिए प्रतिदिन 3 समय या कम से कम 2 समय स्नान करने का विधान लिखा गया है। और मैं पुनः एक बार और कहूँगा कि ब्रह्मचारी रहना अत्यंत आवश्यक है। तर्पण के पूर्व वस्त्र नहीं निचोड़ना है, इस बात का भी ध्यान रखें। एक दिन में एक जगह खड़ा न रहें। रात को वीरासन में बैठे और वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सोना है। उसके शरीर ढकने के लिए रेशमी वस्त्र या कपास के वस्त्र धारण करना चाहिए, बिना सिले हुए। इस प्रकार 1 महीने बाद चंद्रायन व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उन्हें फल देना है, दक्षिणा देना है। और चंद्रायन व्रत के आचरण से मनुष्य के पाप सूखे लकड़ी के भांति जल कर के खाक हो जाते हैं। बहुत कठिन है, परंतु करें। तो इस प्रकार से हमने आपको ये पूरी चंद्रायन व्रत की विधि आपको बता दी। बाकी और भी है जो टफ है थोड़ी विधि। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर व्रत का आरंभ करें। नित्य नियम से निवृत्त होकर के अग्नि की स्थापना करें, यानी दीपक प्रज्वलित करना है। और जो 6 देवता हमने आपको बताए हैं, सत्य, विष्णु, ब्रह्मा, विश्वदेव, प्रजापति, इनके निमित्त हवन अवश्य करना है। मतलब रोजाना आपको हवन करना ही करना है। अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करना है और उस अग्नि में से जो जलने के बाद में जो भस्म बचती है, उस भस्म को लगाकर नदी के तट पर जाकर पूरे मनोचित्त से सोम, वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके जल में स्नान करना है। और जल से बाहर निकलकर आचमन करके पूर्वाभिमुख होकर के प्राणायाम करके कुश की पवित्री अपने साथ में रख करके अपने कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करना है। सूर्य का दर्शन करना है विधि विधान से, सूर्य की प्रदक्षिणा करना है। और भोजन से पूर्व नारायण, रुद्र, ब्रह्मा, वरुण, इनसे संबंधित सूक्त का पाठ करें या सुन लें। और गायत्री मंत्र का जप तो करना ही करना है। यह जप कम से कम 100 बार, 108 बार, 1000 बार करना चाहिए। और पूर्ण पवित्र और एकाग्र चित्त होकर के खीर या जौ की लिप्सी बना करके तैयार रखना चाहिए। और ये जो भोजन किया जाता है इस दौरान, चंद्रायन व्रत के दौरान, यह या तो सोने का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, मिट्टी का हो, या गूलर की लकड़ी का पात्र हो, या वृक्षों के हरे पत्तों के दोने बना करके उसमें लेकर के खाना है आपको। चीनी कांच की प्लेट में नहीं खाना है, प्लास्टिक की प्लेट में नहीं खाना है। फिर 7 ब्राह्मणों के घर जाकर के आपको भिक्षा मांगना है। 7 से अधिक घरों पर नहीं जाना है। और गाय का जो दूध निकलता है, जितनी देर में एक गाय का दूध निकलता है, उतनी देर तक एक ब्राह्मण के घर पर खड़ा होकर के भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करना है। मौन रहना है, इंद्रियों पर काबू रखना, गुस्सा नहीं करना है। भिक्षा मांगने वाला पुरुष न तो हंसे, न इधर उधर दृष्टि डाले और न किसी स्त्री से बातचीत करे। बहुत कठिन व्रत है, तभी पापों का नाश होगा। बिना पैसे के पापों का नाश। मल मूत्र, चांडाल, रजस्वला स्त्री, चांडाल व्यक्ति, पतित मनुष्य,
कुत्ते, पर यदि दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत सूर्य का दर्शन करना चाहिए। यानी जो आपको भीख मांगना है, भिक्षा मांगना है, वह भी उस समय मांगे जब सूर्य नारायण भगवान आकाश में हो। सूर्यास्त के बाद भीख नहीं मांगना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भीख देना भी नहीं चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो इस प्रकार से यह चंद्रायन व्रत बहुत कठोर है, परंतु जिन मनुष्यों के पास में पैसे नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, जो दरिद्री हैं और जो ये कहते हैं, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब आप तो बड़े बड़े लोगों का काम करते हो, छोटे लोगों का काम क्यों नहीं करते, उनके लिए विशेष तौर से नियम है कि आप एक वर्ष में हर ऋतु में, जितनी भी ऋतु आती है, ठंड आती है, कभी गर्मी आती है, कभी वर्षा ऋतु आती है, इन 3 ऋतुओं में 3 बार इस चंद्रायन व्रत को करें और अपने पापों का नाश करें, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में पापों का नाश होने पर आपको सुख अवश्य मिलेगा। और जब सुख मिलेगा तो आपको आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। और जब लक्ष्मी जी आएगी तो आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। आपके घर में क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगी, अशांति नहीं होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि मेरे से इस चंद्रायन व्रत को समझाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने माँ के आदेश से पूरी कोशिश की है कि आपका हर चीज़ में स्पष्ट कर दूँ। फिर भी यदि कोई चीज़ आपको ये व्रत करते हैं और यदि आपने ठान लिया है कि मुझे व्रत करना है और इस व्रत को करने में कुछ समस्या आ रही हो आपको या समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि इस मामले में मैं क्या करूं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और मैं माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करूँगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, मैं रुद्र देवता से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ये चंद्रायन व्रत करने का साहस कर रहा हो उसे और साहस प्रदान करें, ताकि उसके पापों का क्षय हो सके और वह सुखी रह सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। तो माँ भगवती आद्य शक्ति काली पापों का नाश करने वाली है। एक बार उसको बस पुकार के तो देखो, वो दौड़ी दौड़ी चली आती है। जय माँ।